हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे चैनल की तमाम अपडेट्स वक्त पर मिल सकें। उस समय महाराज भीम की गदा से घायल दुर्योधन करा रहा था। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया, कहा मित्र आज आप बहुत परेशान, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपका मित्र हूं। दुर्योधन ने कहा मित्र विडंबना तो देखिए कि हमारे सभी भाई मारे गए और पांडव सारे के सारे सुरक्षित। मित्र यदि एक भी पांडव मारा जाता तो मुझे संतुष्टि होती, लेकिन आज हमारे सारे भाई मर गए, मैं अकेला। अश्वत्थामा ने कहा मित्र अगर ऐसी बात है तो मैं आपके सामने वादा करता हूं, मैं आज जा रहा हूं और आज पांडवों को मार करके आपके सामने ले आऊंगा। अश्वत्थामा चल पड़े। इधर महाराज भगवान कृष्ण ने आज पांडवों को अपने साथ में लिया। इसलिए कहा गया कि जाको राखे साइया मार सके ना को। भगवान ने पांडवों से कहा कि देखिए जिस दिन विजय होती है ना उस दिन घर में नहीं रहना चाहिए। बड़ी नीति की बात है। भगवान पांडवों को लेकर चले गए महाराज घूमने के लिए, चलो आज यहां नहीं रहेंगे। और इधर महाराज अश्वत्थामा आया। द्रौपदी के पांचों बेटे जो पांडव जैसे ही थे, सोए हुए थे महाराज। पांचों का सिर महाराज अश्वत्थामा काट देता है और उन सिरों को ले गया दुर्योधन के पास। कहा मित्र आपने कहा था कि एक पांडव की मृत्यु हो जाए, आज तो मैंने पांचों को मार दिया। दुर्योधन ने कहा कि पांचों को? बोले हाँ हमने पांचों को मार दिया। बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बोले देखो आपके सामने। दुर्योधन ने कहा किसका सिर है? अश्वत्थामा ने कहा भीम का सिर है। और उसी समय दुर्योधन ने उस सिर को अपने हाथों से दबाया और उस सिर दब गया। दुर्योधन कहने लगा मित्र भीम का सिर नहीं हो सकता है। जिसको मैं गदा का प्रहार करता था उस भीम का एक बाल भी नहीं टूटता था, उसको आप कह रहे कि मैं मार कर लाया हूं, ये उसका सिर नहीं है तो मैं दबा रहा हूं और दब जा रहा है। आपने तो बड़ा अनर्थ कर दिया मित्र। अब तो हमारे कुल में कोई हमें पिंडदान करने वाला नहीं होगा, कोई जल देने वाला नहीं बचेगा। आपने तो हमारे पुत्रों को मार दिया। दुर्योधन उस समय महाराज तुरंत उस दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और इधर भगवान पांडवों को लेकर जब शिविर में आए तो आज जब द्रौपदी ने सुना कि हमारे पांचों पुत्र की मृत्यु हो गई, रोने लगी महाराज। माता शिशूनां शिवरंजनी माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरतप्यमाना तदा रुद्रास्य कला कुलाक्षी ताम शांतो यन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी जोर जोर से महाराज रोने लगी।
अर्जुन ने सांत्वना देते हुए कहा कि आप चिंता मत करो, जिस दुष्ट ने ऐसा कर्म किया है उसको तुम्हारे सामने ला करके मैं मारूंगा, और यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मैं गांडीवधारी अर्जुन नहीं। और उसी समय महाराज अर्जुन चल पड़े, भगवान कृष्ण साथ में। अर्जुन ने आज जब उस अश्वत्थामा की ओर प्रहार किया तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन डरते क्यों हो, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और लौटाना भी आता है, करो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। और उस समय महाराज अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को रस्सियों से बांध लिया और बांध करके ले आए। आज जब द्रौपदी ने देखा, देखते ही धन्य है द्रौपदी। मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु, मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितरां। द्रौपदी ने आज क्या किया, महाराज द्रौपदी ने क्या किया, उस रस्सी को पकड़ लिया और अर्जुन से कहने लगी खोलो इसको, मारो मत, मुचता में छोड़ो। अर्जुन ने कहा क्या बात करती है, आतताई है, दुष्ट है, और इसको मैं छोड़ूंगा, आज इसको आपके सामने मारूंगा। द्रौपदी ने कहा कि अर्जुन भूल गए आप गुरुदेव के उपकार, जिन गुरुदेव ने आपको धनुर्विद्या सिखाई, और उन्हीं का बेटा है अश्वत्थामा, जिनके कारण आपने बहुत कुछ प्राप्त किया, आप उसको मार करके क्या करोगे? कम से कम ये तो सोचिए कि इनकी जो मां है कृपी, जिनके पति भी नहीं है और आज उनका बेटा मर जाएगा, पुत्र मर जाएगा, उस कृपी का क्या होगा जिसके पति पहले ही मर चुके हैं और बेटा आज मर जाएगा, तो फिर उस कृपी का क्या होगा? कम से कम हमारे पुत्र नहीं है तो हमारे पति तो हैं, हमारे बेटे मर गए लेकिन कम से कम पति तो है। महाराज उस समय द्रौपदी ने पकड़ लिया हाथ अर्जुन का। धन्य है हमारे भारत देश की आर्य नारी, जिनके अंदर क्षमा है, और क्षमा ही स्त्री की शोभा है, क्षमा ही नारी की शोभा है, और जिस नारी के अंदर क्षमा नहीं है उसकी वो शोभा नहीं। इसलिए द्रौपदी क्षमा की देवी है, भगवती सीता क्षमा की देवी है।